Hello friends, welcome back my YouTube channel Study by Rishikesh. My name is Rishikesh Viraj. तो आज हम देखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस टेंस का पहचान क्या है? चुके होंगे। क्या है? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ये किसी भी वाक्य के अंत में आएगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। चलिए इसका देखते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव रूल सहित एग्जाम्पल। देखिए पॉजिटिव का कैसे होगा? सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल प्लस हैव लगाएंगे। विल हैव लगाएंगे, फिर पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आगे होगा। फिर से देखिए, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल हैव लगाएंगे, फिर तब वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल है, ही विल हैव डन इट बाय दिस इवनिंग। वह इस शाम को इसे कर चुका होगा। देखिए ही इसमें क्या है? सब्जेक्ट आया, फिर विल हैव सहायक क्रिया आया, फिर डू का थर्ड फॉर्म डन, फिर उसके बाद ये पूरा ऑब्जेक्ट। चलिए नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल हैव के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। विल हैव के बीच में नॉट का, तो देखिए विल और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग, फिर पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल देखिए, ही विल नॉट हैव डन इट दिस इवनिंग। देखिए नॉट है, विल और हैव के बीच में नॉट आया है, वही सब्जेक्ट डन। तो देखिए विल और हैव के बीच में नॉट आ गया। और देखिए इंट्रोगेटिव के बीच में देखिए रुकिए, इंट्रोगेटिव देखिए क्या है? पहले विल का प्रयोग कर देंगे, फिर बीच में सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव यानी विल हैव जो सहायक क्रिया पहले आ जाता है, तो विल हैव के बीच में सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ओके, जैसे देखिए क्या है? विल ही हैव डन इट बाय दिस इवनिंग। तो देखिए यहाँ पर देखिए जैसे आया था ही, फिर विल हैव आया था, ही विल हैव के बीच में नॉट, वैसे ही विल, इसमें क्या होगा? विल और हैव के बीच में ही आएगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, इसमें प्रश्न पूछा जाता है, तो ये इंट्रोगेटिव है। तो जैसे देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे देखिए पहला शुरू से एक बार देख लेते हैं, फिर हम सब्जेक्ट पॉजिटिव के लिए सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल हैव लगाएंगे, फिर पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर प्लस ऑब्जेक्ट का लगाएंगे लास्ट में। जैसे एग्जांपल क्या है? ही विल हैव डन इट बाय दिस इवनिंग। तो इसमें ही देखिए ही सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद विल हैव आया है सहायक क्रिया, और डन जो है ये डू का ही थर्ड फॉर्म है डन, उसके बाद पूरा ऑब्जेक्ट है। चलिए नेगेटिव देखते हैं। सब्जेक्ट फिर विल और हैव, देखिए बनेगा सेम इसी की तरह। फ्यूचर परफेक्ट का जो अफर्मेटिव है उसी की तरह बनेगा एकदम। ये बस क्या होगा? विल और हैव जो सहायक क्रिया है
इसी के बीच में नॉट लग जाएगा। तो इसे ही फिर देखिए विल हैव के बीच में ही विल नॉट है हो गया, फिर डन, उसके बाद सब वही। फिर देखिए इंट्रोगेटिव विल और हैव के बीच में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल और हैव के बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल एडवर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए जैसे विल ही हैव डन बाय दिस इवनिंग, तो देखिए विल और हैव के बीच में सब्जेक्ट आया है विल ही, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो से फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझ में आया होगा। तो जाते जाते एक बात और कहूँगा कि अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। और हमारी वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।